किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनने सभी श्रोताओं के मनीषा मेहराक नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत छो श्रोताओं अपू लोगुक कार्यक्रम किसानवाड़ी में। श्रोताओं हमार यह कार्यक्रमक प्रायोजक छिन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं हमार देश एक कृषि प्रधान देश छो जहाँ ज़्यादातर मनखियुक आजीविका खेती पर निर्भर रहे। हमार देशक प्रगति और किसानों खुशहाली द्यूनुक संबंध खेती दग छु। खेत बाड़ तभे सफल मानी जाल जब भल और बेहतर उत्पादन हो। आजक बखत में जब मौसम और माट द्यूनों में अस्थिरता होने तब वैज्ञानिकुल किसानों को मदद करने के लिए अनेक आधुनिक तकनीकी विकसित करनी। यनुबटी एक छु भल और उन्नत बीजों उपयोग खेतबाड़ी में करन। श्रोताओं भल और गुणवत्तापूर्ण बीज कोई फसलक सफलताक पहल शर्त हुनी। यक लीजिए आजक बखत में उन्नत बीजों महत्व पहली बटी कहीं ज़्यादा बढ़ गो। उन्नत बीज उ बीज हुनी जनु के वैज्ञानिक विधि तैयार करी जा ताकि उ भल उपज देने वाल रोग प्रतिरोधक और जो जलवायु में परिवर्तन हुनो यक अनुकूल हो और पारंपरिक बीजों की तुलना में यह ज़्यादा टिकाऊ और उत्पादक हुनी। यो उन्नत बीजों न केवल फसलक गुणवत्ता सुधरी बल्कि उत्पादन में वृद्धि है। आजक बखत में जब खेत बाड़ी के लाभकारी बनून एक चुनौती बढ़ गई यस उन्नत बीज किसानों के लिए आशाक नई किरण बन बेरे। श्रोताओं यह उन्नत बीजों का उपयोग करनल खेत बाड़ में भल बदलाव देखो मिलनी। गेहूँ, धान, सरसों, सोयाबीन और साग सब्जियों उन्नत किस्मों किसानों की आय में वृद्धि कर रहे। यो बीजों फसल ला जल्दी तैयार है जाए और कीट या बीमारियों खतरे ला कमरो। येल कीटनाशक दवाइयों खर्च ला घटू और पर्यावरण पर बुर प्रभाव नहीं पड़न। श्रोताओं हमारे देश में कृषि वैज्ञानिक संस्थान किसानों के भल और उन्नत बीज उपलब्ध करून में अहम भूमिका निभूनी। राष्ट्रीय बीज प्रमाणीकरण, कृषि विज्ञान केंद्र और राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान जैसे संगठन बीजों गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करनी। और सरकार ने बखत बखत पर किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर और बीज मेलक आयोजन करे ताकि किसान नई किस्म और तकनीकों बट्टी परिचित है सको। लेकिन श्रोताओं परेशानी आई लछिन क्योंकि गाँवों में कई किसानों के सही बीजक जानकारी नहीं होन या फिर प्रमाणित बीज किसानों के मिल नहीं पान। कई बार तो बाजार में मिलावटी बीज मिलने किसानों के नुकसान उठून पड़ो। यह एक लीजिए जरूरी छू कि जागरूकता बढ़ाई जो और हर किसान तक प्रमाणित बीज पहुंच सको। श्रोताओं उन्नत बीजक इस्तेमाल न केवल किसानों आर्थिक स्थिति सुधरे बल्कि देशक खाद्यान्न सुरक्षा ला मजबूत है। आज जब जनसंख्या तेजी बढ़ने यस में ज़्यादा उत्पादनक आवश्यकता और बढ़ जाए। यस बखत में उन्नत बीज खेत बाड़ी का टिकाऊ और भल बड़ून में सब हवेट ज़्यादा भरोस वाल साधन चु। जब हर एक किसान सही जानकारी तकनीकी दगे उन्नत बीजों का उपयोग करल तब हमारे देशक धरती के सच में अन्नपूर्णा कही जाल। जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं हगेलापु लोगों के सुनोनो राष्ट्रीय आजीविका मिशनक अंतर्गत प्रेरणा महिला आजीविका स्वायत्ता सहकारिता
महिलाओं के प्रोत्साहित करनी अध्यक्ष दया दानोदगे संजय जोशी यो भेंट वार्ता। श्रोताओं, आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्रीमती दया दानू जी को, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रेरणा आजीविका महिला स्वायत्त सहकारिता न्याय पंचायत बदियाकोट ब्लॉक कपकोट में एक फेडरेशन है जिसकी आप अध्यक्षा हैं, और आपने यहाँ अपने साथ करीब 1000 से अधिक महिलाओं को जोड़ करके एक क्लस्टर बनाया है जहाँ पर आप महिलाओं के साथ लोकल जो हमारे उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए कार्य करती हैं। तो दया जी, आपका मेरे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर। दया जी, बात मैं ये शुरू करता हूँ कि कैसे आपने राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को कैसे जोड़ा इस कार्य के लिए? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के मिशन हमारे ये फेडरेशन बनाए गए, जिसमें समूह बनाए गए थे, महिलाओं को जोड़ा गया। इसमें हमारे फेडरेशन में 997 महिलाएं हैं। हाँ जी सर। 997 महिलाएं आपने जोड़ रखी हैं, तो उनको किस तरह आपने जोड़ा, इसके बारे में कुछ बताएं कि कैसे, कितना आसान रहा उन महिलाओं को जोड़ना? पहले में सर ये समूह क्या होते हैं, फेडरेशन क्या होता है, बैठक क्या होती है, नहीं पता था सर। थोड़ा थोड़ा करके ब्लॉक के सहयोग से उनको जोड़ा गया। मैंने बताया गया कि समूह से हमको जो सरकारी योजनाएं होती है उनको थोड़ा थोड़ा मतलब जानकारी दी गई, उससे एकत्रित हुए। आपने महिलाओं को एकत्रित किया, उनको कुछ स्कीम्स के बारे में बताया। स्कीम तो कौन सी प्रमुख स्कीम के बारे में आपको लगा कि मुझे इनको बताना चाहिए ताकि ये प्रेरित हो सके? हमारी महिलाएं जो होती हैं सर, गांव क्षेत्र की महिलाएं उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है, उनका फोकस ज़्यादा कृषि में ही होता है सर। मुझे लगा कि ये एकत्रित होने के लिए और आगे जाने के लिए हम कृषि से में ही ज़्यादा बेहतर कार्य कर सकते हैं, तो कृषि के द्वारा मैंने उनको ज़्यादा एकत्रित करा सर। उनके लोकल उत्पाद होते हैं, उनके स्टॉलों के द्वारा जैसे स्टॉल लगाए जाते हैं बाहर, उनको मीटिंग के द्वारा ब्लॉक में स्तर में बुलाना, जिले में बुलाना, उनको अट्रैक्ट करने के लिए छोटी छोटी स्कीम होती है जो गवर्नमेंट की, उनके बारे में जानकारी देना, लाभ देना। और जो महिलाएं पहले से कार्य कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको आगे आने का मौका नहीं मिल रहा है, उन महिलाओं के जाके मिली सर, उनको बताया कि जो जिनके साथ 4 महिलाएं जुड़ी हैं उनसे बात करी सर, उनके द्वारा भी मतलब सहयोग रहा सर। आपने लोगों को जोड़ा, अब जोड़ने के बाद कार्य को कैसे आगे बढ़ाया? जैसे हमारे यहाँ पे सर सीजनल खेती, कृषि पे बात की जाए तो सीजनल खेती तो परमानेंट करते ही हैं। उसमें जैसे मिलेट्स हो गए, दालें होगी, और जैसे ये गाय भैंस पालना रहता है तो हमारे यहाँ पे घी शायद इसी कार्य, तो इसमें इनकी आमदनी ज़्यादा नहीं होती थी। जी हाँ। आमदनी ज़्यादा नहीं होती थी तो इनका समय तो सर महिलाओं का मतलब दिनचर्या इतना टफ रहता है कि बच्चों के साथ साथ बच्चों का मेंटेन, परिवार का मेंटेन बहुत करना टफ रहता है, उसके साथ बाहर के काम भी रहते हैं, तो इनकी अर्निंग दिखती नहीं थी। लास्ट में जैसे इनकी मुख्य आवश्यकताएं हैं, बच्चों की फीस देना रहता है, इधर उधर अपनी आवश्यकताएं होते हैं, तो पैसे नहीं होते थे। समय तो वो सुबह से शाम तक पूरा ही दे रहे हैं सर। तो मुझे लगा अगर ये कृषिकरण सीजनल खेती नुकसान, ये मिलेट वगैरह तो उगाए रहे हैं, ये खरीदना तो जानवर जब खाने का समय आता था तो सर नुकसान कर देते थे, कहाँ से लाए किसान। तो मुझे लगा ऐसी चीज़ क्या हो सकती है जिसको जानवर भी नुकसान ना करे और पैसे भी आ जाए, इनकी मुख्य आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए। तो एक बार मैं सर यहाँ गढ़वाल देवाल ब्लॉक के 2 ग्राम सभा हैं इधर गढ़वाल साइड के, वहाँ गई थी। वहाँ की महिलाओं को देखा कि मैंने वो कुटकी का कार्य कर रही थी, तो मैंने उनसे जानकारी ली थोड़ा बहुत कि ये क्या चीज़ है, इसको कैसे प्रोडक्शन करते हैं, क्या करते हैं। तो मैंने यही आके महिलाओं को आके यहाँ पे बताया। जी, आपने कुटकी शब्द बताया, कुटकी बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, संक्षेप में बताया कि कुटकी है क्या? ये कुटकी सर मेडिसिन प्लांट है, इससे दवाइयाँ ही बनती है, ये दवाइयों के काम में यूज आती हैं। जैसे हमको इसको रूट्स भी ले सकते हैं, जो खाली जड़ें, अगर हम तो कंपनी से मेडिसिन बन के हमको मिलती हैं दुकान में, अगर हम वैसे ही लेना चाहिए इसको, रूट गुनगुने पानी में इसकी जड़ें ले सकते हैं। अच्छा, हाँ जी सर। मतलब कुटकी का आप अपने क्षेत्र में उत्पादन इन महिलाओं के द्वारा करवा रही हैं? हाँ जी सर, हमारे महिला समूह की जितनी भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, पुरुष के सहयोग से भी
कुछ नहीं होता है, महिला पुरुष मिलके। हाँ, मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आपने कुटकी एक मेडिसिनल प्लांट है और मेडिसिनल प्लांट की बहुत वैल्यू है, आजकल हर कोई इस तरफ देखना चाहता है। कितने क्षेत्र में आप इसकी ये 42 हेक्टेयर में हमारे 9 ग्राम सभा में हो रहा है सर इसकी खेती। और इसकी खेती करने के लिए ये हाइट चाहिए, 1800 से 2500 के हाइट में होता है, ये गर्म इलाकों में नहीं हो सकता है सर। इसकी खेती तैयार होती है, अगर हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उसके पीछे लगे हैं, तो 2.5 साल में तैयार हो जाता है। नहीं तो इसका मतलब टाइम पीरियड रहता है 3 साल सर। अच्छा, 3 साल के करीब इसका एक फसल तैयार होने में इसकी 3 साल का समय। हाँ जी सर। अब आपने फसल तैयार हो गई है, अब उसको खेत से उसका किस तरह इस्तेमाल करेंगे आप? खेत से क्या करेंगे, कहाँ बेचने के लिए आपके मार्केटिंग विपणन की क्या व्यवस्था है? उससे जैसे हमारे खेत में तैयार होता है, इसको तो पहले तो खेत से निकाल के डायरेक्ट बेचा नहीं जाता है। अच्छा। उसको निकाल के लाते हैं, फिर धोना होता है, बहुत लंबी प्रोसेसिंग होती है सर। फिर उसके बाद सुखा के मतलब खेत से निकालने के बाद 1.5 महीने में तैयार होता है सर, बेचने के लिए, जिसको हम बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। उसको पहले कहीं रखना पड़ता होगा, स्टोर करना पड़ता होगा? पहले तो हम खेत से लाएंगे, धोएंगे, फिर उसको मतलब 15 से 20-30 समथिंग लगता ही है सर उसकी रूट से सुखाने में। हाँ जी सर। वो आपने सुखा के तैयार कर दी, पैकेजिंग कर दी है। जी सर। अब मार्केट की व्यवस्था है, कंपनी आपके पास आती है, क्या करते हैं आप कंपनी से कांटेक्ट करते हैं? जैसे लोकल बायर से भी होते हैं सर, कुछ कंपनियां भी होते हैं। अच्छा। तो हम सेल से खुद ही करते हैं। महिलाओं को जैसे विभाग द्वारा पौधे वितरण कराते हैं हम अपने फेडरेशन से, विभाग से बात करा के, तो उसके बाद हम उनसे प्रोडक्ट खरीदते भी हैं सर जी। उनकी सेल से भी हम खुद ही करते हैं सर, कंपनियों से बात करके। एक समस्या हमें से आती है मिडिल मैन की, तो मिडिल मैन अपना प्रॉफिट निकाल करके दिखाए तो किसान को कुछ नहीं मिलता कहा जाता है, तो आपकी उसमें कहीं मिडिल मैन कहीं नहीं आता होगा फेडरेशन के माध्यम से जब आप कार्य करते होंगे तो? नहीं सर, मतलब डायरेक्ट आप कंपनी तक अप्रोच जा सकते हैं? हाँ, कुछ लोग होते हैं सर, लोकल बायर्स रहते हैं बीच में, जो उनको भी देते हैं सर, ऐसा नहीं। अच्छा। सीधे डायरेक्ट कंपनी को तो देते ही हैं, उसके साथ साथ जो लोकल से बायर रहते हैं उनको भी देते हैं सर। आपको प्रधानमंत्री द्वारा भी 2024 में सम्मानित किया गया था स्वाधीनता दिवस के अवसर पर, तो कैसे प्रधानमंत्री तक आपका नाम पहुंचा? मैं तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी, NRLM के तहत मेरा नाम वहाँ तक पहुँचा। अच्छा। महिला समूह से साथ मिलके काम कर रही है करके। उस टाइम पे सर अभी तो 400 महिलाएं समथिंग कार्य कर रही हैं इस चीज़ में, उस टाइम पे 250 महिलाएं कार्य कर रही थी सर। उनको एकत्रित करना बताना, इसी NRLM के द्वारा बुलाया गया था सर मुझे। अच्छा। वहीं से नाम दिया गया। तो प्रधानमंत्री आपके कार्य को देख कर क्या कहा उन्होंने? बहुत सराहनाएं करी सर। देखिए, प्रधानमंत्री कृषि की तरफ बड़े रुझान रखते हैं और कुछ उन्होंने, हाँ जी सर, हमारे कार्य को देखते हुए उन्होंने बोला हमारे जो केंद्र सरकार से हमको कुछ फंड मिलते हैं महिलाओं के सहयोग के लिए, जो ले सकते हैं। अगर हमारे पास बजट नहीं है हम कार्य शुरू करने के लिए या कार्य करने के लिए, RF फंड, CI फंड, और उन्होंने हमारे जैसे महिलाओं के लिए CCL रखा गया कि उसको लेके कार्य कर सकते हैं जी। अब हम लोकल उत्पाद की बात करते हैं, जैसे आप अपने क्षेत्र में जो है फेडरेशन के माध्यम से दालों का उत्पादन करती हैं, मोटे अनाज का उत्पादन करती हैं, तो कितना उत्पादन हो पाता है? क्या वो लोकल मार्केट में सप्लाई लायक हो सकता है या स्वयं के लिए उसका? पहले तो हमारे गाँव गोरू में जितना भी उत्पाद होता था वो उनके लिए ही होता था सर, बेचने के लिए। तो अब उस टाइम पे ये बेचना क्या होता है शायद नहीं जानते होंगे। अभी तो जैसे समूह के माध्यम से, ग्राम उत्थान परियोजना, RIP के माध्यम से वो बिज़नेस करना ही सिखाते हैं। उसके माध्यम से हमको ये, जैसे अभी बीच में ये चला है 2023 में चला था ये मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना के अंतर्गत, जैसे जगह जगहों पे स्टॉल लगाना, उसके द्वारा हमारा मतलब मार्केटिंग का रहता है सर। तो जैसे हम कहें कि हमारे कुमाऊं में कई जगह मेले, हाँ जी, आजीविका मेले होता है और सरकार भी मेलों का आयोजन करती है, तो हमको वो गवर्नमेंट के द्वारा स्टॉल देते हैं। तो स्टॉलों के द्वारा हमको, जैसे अभी हाल में ही दिया था, ऋषिकेश में लगा था आजीविका मेला में, सरस आजीविका मेला में, वहाँ पे भी स्टॉल लगा था सर। अभी लगा ये साकारता मेला लगा है बागेश्वर में, उसके माध्यम से जगह जगह पे मतलब जितने भी गवर्नमेंट के कार्यक्रम रहते हैं, स्टॉलों के माध्यम से हमारे मतलब सेल करने का। एक चीज़ देखी जाती है कि स्टॉल का कुछ रेट होता है, तो आप लोगों का उसका पेमेंट का क्या हिसाब रहता है? स्टॉल का वो खुद ही देते हैं सर, फ्री रहता है हमारे से। गवर्नमेंट पेड करती होगी बट हमारी तरफ से फ्री रहता है। अच्छा, आप लोग
उसको फ्री मतलब हाँ। इस तरह कुछ अपने तरफ से कुछ ऐसा खर्चा नहीं देना पड़ता है नहीं स्टॉल लगाने के लिए? नहीं, बाय द वे वो हमको आने जाने तक का TADA भी देती है सर। तो मैं समझता हूँ जो कुछ महिलाएं आपकी बात यहाँ से सुन रही हैं तो आपसे ज़रूर प्रेरणा लेंगी और कैसे वो अपना भी कुछ कारोबार अगर करना चाहें और कैसे NRM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से कोई स्कीम का अगर फ़ायदा लेना चाहती हैं तो ज़रूर बिल्कुल ले approach सकते हैं सर। करेंगी। अच्छा, अब मैं ये जानना हूँ कि अन्य महिलाओं जो जिनको आप प्रेरित करना चाहती हैं और उनसे क्या कहना चाहेंगी? मुझे लगता है हम पूरा समय तो अपने कार्य के लिए देते ही हैं सर। अगर हम कुछ हट के करना चाहते हैं तो मतलब करना ही चाहिए सर हमको। अगर हम सोचते हैं कि मौका मिलेगा, हम अच्छा समय आएगा, हमारा जो ये चल रहा होता है तो वही अच्छा समय होता है। हम अच्छे समय के चक्कर में मतलब जो हमारा चल रहा समय होता है वो भी नहीं कर पाते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो घर का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। किसी महिलाओं को आगे करने का मतलब घर से सपोर्ट हो तो कर सकते हैं। तो आपने ये बताया कि समय की क्या वैल्यू है और जो हमारा आज का वर्तमान समय है तो उसका सदुपयोग हमें करना चाहिए। बिल्कुल सर। तो दया जी, आप हमारे स्टूडियो में आइए और मैं समझता हूँ कि आपसे प्रेरित होकर हमारे अन्य महिलाएं भी कुछ ना कुछ अपने लिए अपनी आजीविका के लिए अगर वो स्वेच्छा से कुछ करना चाहें हाँ, तो आगे आकर कर सकती हैं। बिल्कुल सर, सेल्फ पर डिपेंड हो सकते हैं। पति के साथ साथ खुद पे डिपेंड होना भी बहुत ज़रूरी है सर। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको उनमें आप अपने को जोड़ करके कुछ ना कुछ अपने लिए कारोबार कर सकती हैं। बिल्कुल सर। तो आप हमारे स्टूडियो में आइए। मैं समझता हूँ कि आपकी ये जानकारी हमसे हमारे सभी श्रोता लाभान्वित होंगे। आपका जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आल्लापु लोगुल सुनो राष्ट्रीय आजीविका मिशनक अंतर्गत प्रेरणा महिला आजीविका स्वायत्ता सहकारी ताल सैनियों के प्रोत्साहित करने अध्यक्ष दया दानुदगे संजय जोशी यो भेंट वार्ता। श्रोताओं, हगिलाब आप लोगों के सुनो स्वयं सहायता समूह अध्यक्ष और दुग्ध डेयरी बैरोली जिला नैनीतालक सचिव पद पर कार्यरत श्रीमती निर्मला जीना दगे मनीषा मेहरा की भेंट वार्ता। श्रोताओं, आज एक बखत में दूधक डेयरी गौनू क्षेत्र में दूधक संग्रहण और वितरणक एक अहम केंद्र बन गई। यह न केवल किसानों के और पशुपालकों के उनर दूधक उचित मूल्य देने में मदद करनी बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत बनूनी और ये दगह स्वयं सहायता समूह ले गौनू में मनखियों के एक दगह जोड़वेर आर्थिक गतिविधियों के बढ़ावा देनी। यही विषय पर आज हम बातचीत करन लाग रही ग्राम बैरोली नैनीताल जिला श्रीमती निर्मला जीना दगे जो दूधक डेयरी सचिव पद पर कार्यरत छिन और अपन गांव में स्वयं सहायता समूह सदस्य ले छिन। आज हम इन्हों बातचीत करन दूधक डेयरी दगा जुड़ी इनर अनुभव और यो डेयरी में कसिक और के काम करनी। तो सब हबेर पहली तो अपू बहुत बहुत स्वागत छू हमारे यो कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। तो सब हबेर पहली तो मैं अपू यो जानना चाहूँ कि अपन गांव में यह जो दूधक डेयरी शुरुआत कब बटी है और कसी सबू है पहली तो मेरे आपू सबू को नमस्कार। मेरा नाम निर्मला जीना छू। मेरे गाँव नाम बैरोली छे, जिला नैनीताल छू। दूध डेयरी जो बैरोली में खुल रहे हमें सचिव पद पर छू। महिलाओं को अगिल लूने लीजिए हमारे गाँव में ये दूध डेयरी खुल रहे है तो आजीविका बढ़ोने लीजिए। एक साल पहले एक सर्वे है जब मैं हर घर में जेल पशु पालन कर रहा हूँ। वहाँ हम गया हमन बगैर हमारे सुपरवाइजर गीता पलियाल मैम जी छी और जब मैं उन्होंने हमारे बहुत मदद करे और हमारे दुग्ध उत्पादक नैनीताल में जो सहकारी समिति छे उन्हें डायरेक्टर जी छे आनंद सिंह नेगी जी उन्होंने हमारे मदद करे कि हमारे गाँव में दूध डेयरी हो जाए। मैं उनसे पहले यही कहो कि हमारे गाँव में अगर दूध डेयरी है जरी तो काफी महिलाएं आगे बढ़ सके। कम से कम हमारे गाँव में डेयरी खुली ज्यादा टाइम तो नहीं है रे 7-8 महीने है रही। दूध डेयरी खुलियल काफी लाभ है रहो कि जो महिलाएं रहता बयान उठ बने सबसे पहली दूध लगे बने दूध देणु जान पड़ची तो 3-4 किलोमीटर पैदल वो लोग जाए तो अब उनको बहुत सुविधा है रे कि आप गाँव में डेयरी छे तो आपूर्ति के ए बने आप दूध दी जानी। हमारी ये 9 जनवरी हो के खुले। अच्छा 9 जनवरी हो अपन यो डेयरी। हाँ 9 जनवरी खुल रहे। तो जैसे कि आप बता के अपन डेयरी खुले तो मनखियों के सुविधा ल मिलना है सैनियों का सुविधा भल मिलना है दूर चलन नहीं पड़ना है। तो आप कब बटी यो दूधक डेयरी दगा जुड़ रहा? हमको 8 महीने करीबन हैगी दूध डेयरी 9 जनवरी हो हमारे खुल रहे तो मैं
हमर अध्यक्ष जी छन श्रीमती विद्या जीना और इमें एक सभापति ले चयन हूँ गीता देवी और 9 मेंबर हुनी में जब गठन हो तो सबसे पहले 9 मेंबर हुनी वो 9 मेंबर अलग हुनी और 30/40 सदस्य में हुनी जयपुर डेयरी गठन हो। तो ये डेयरी एक महिला डेयरी छो तो अमूल ये सब महिलाओं के नाम पर ये डेयरी ले रखे और अपन गाँव के में नाम दे रहो हमार ग्राम बैरोल छे तो बैरोली का नाम पर अमूल बैरोली दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड एक नाम छो। तो ये तो अपुल बहुत भल कर रहो कि अपुल सर जो संगठन समिति बन रहे अपुर इमे सब सैनी छिन। तो जैसे कि अपुल बता कि अपन ये दूधक डेयरी में अपन सचिवक पद पे छा तो दिन भर में अपन ये के काम हुनी में के जिम्मेदारी रहे। हम तो रहते 5:30 पौने 6 बजे दूध डेयरी में लजनू सबसे पहली तो दूध बर्तन साफ करन पन्नी फिर गाड़ी थोड़ी इंतजार हो तो गाड़ी उन तक हम दूध ले लूँ फिर बाद एनालाइजर मशीन में दूध लगून पड़ू सैंपल ले पड़ू थोड़ी थोड़ी। हाँ तो सैंपल लिबना हम दूध चेक करनो कि क्या कसर हो तो फिर वीगनो अगर दूध ठीक छे तो ठीक छू न तेरी अगर खराब छे तो थोड़ी फिर उनको फोन पड़ू कि अपना जरा सही करके लाओ घर में मतलब उनको बतून पड़ू कि दूध पताओ ना या समिति में तो दूध प्योर दूध मांगनी जय रेट लब हलचन हमको रेट 40 रुपए प्रति लीटर रेट मिल जा तो उमा हम 4 रुपए प्रोत्साहन हूँ और 40 रुपए भी रेट छे। हाँ तो ये में महिलाएं ला 7 दिन ही दूध देन हो नहीं तो वो बेचारे बिहार गाड़ी उन तक बिहार के में बिहार ले रख जानी तो फिर वो गाड़ी में रख बना दूध हमार हेड़िया का हो जा। अच्छा तो जैसे कि अपुल बता कि अपन गाँव में दूधक डेयरी छू तो ये जो अपन गाँव अपुल बता कि दूध लेबे उन्नी या सैनी उन्नी या मैस उन्नी तो इनको के फायद मिलो। जब दूध डेयरी हमारे गाँव में खुले तो हमको बहुत फायदा मिल रहा क्योंकि गाड़ी में हम साइलेज मिल जा जगह हरी घास कुनी और भूसा मिल जा जो कि हम अपन गोरु उनको थोड़ी थोड़ी रत्ता ब्याव डाल सकनू उनको दे सकनू मतलब और पशु आहार मिल जा। हाँ दुकान पर नहीं लेना पड़न तो वो दूध समिति जो गाड़ी है दूध डेयरी वाले तो वही हमारे पास में डेयरी में छोड़ बने जाए तो हम अपन समिति मेंबर जो छन सदस्य उन लोगन को वह भी दीजिए तो ये समिति द्वारा ही सब चील हरी घा दी जान। जी हाँ वो सब उदगई वितरण है जा। तो जैसे अपन बता कि अपन जो बन रहे समिति जैसे इनमें सैनी ले छीन तो तुम हवे अलावा और को सैनी छीन में जो अपन सहयोग देनी और के काम हमारे अपना अलावा में 9 मेंबर छिन मतलब सचिव है अलावा एक तो अध्यक्ष छु विद्या जी ना तो ये 9 मेंबर हमारे छिन तो ये अगर जब कब तक कोई टाइम में नहीं भई तो ये लोग अगर केलक भय तो मतलब वो कर देनी काम कर देनी। हाँ तो निर्मला जी जैसे मैं आपको जानना चाहूँ कि आजकल सरकार गाँवों में स्वयं सहायता समूह मिलना है जेल सैनिया का अपन काम करने में मदद मिलो और आर्थिक स्थिति ला सैनिया भल हो तो अपन गाँव में स्वयं सहायता समूह बढ़ रही। जी हाँ हमारे गाँव में स्वयं सहायता समूह बन रही तो हम लोग में जुड़ ले रहा मैं अध्यक्ष स्वयं सहायता समूह 6 समूह हमारे गाँव में खुल रही 6 समूह बात की एक ग्राम संगठन ला मैं बनल तुम्हारे तो हम ग्राम संगठन ला हमारे गाँव में बन रहा और अब हमारे गाँव में क्लस्टर न्याय पंचायत हमारे सिरमौली छे तो न्याय पंचायत माध्यम एक क्लस्टर बैठक है तो अब वो बनने जाना। कब बटी बड़ी ना पड़वा स्वयं सहायता समूह हमारे वहाँ 2018 और 19 के बीच में बन रही कुछ समूह 18 में बन रही थी कुछ छूट गाछी जो 20 में बनी। अच्छा तो अपन ये समूह माध्यम जैसे अपुल बता के अलग अलग अपन वहाँ समूह बढ़ रही मतलब सैनिक समूह बढ़ रहा तो यह एक माध्यम के काम समूह माध्यम तो हमारे वहाँ जैसे सबसे पहले एक बैठक करें महल में एक बैठक है एक महल में एक बार बैठक रख रहे तो उसमें सबको 100 रुपए हम लेनू एक महिला हती इकट्ठे ही जम कर देनी। स्वयं सहायता समूह छे में 6 समूह हमारे बन रही गाँव में तो एक समूह में 6 मेंबर छे प्रत्येक समूह में 6 मेंबर छे क्या में 7 मेंबर छे तो उनको हमको सरकार द्वारा में बहुत लाभ ला मिलना 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो मैं लोन मिलो तो एक लाभ पशुपालन में जैसे कोई गाय खरीद लूं कोई भैंस खरीद लूं और या कोई क्या अन्य बकरी पालन या कुछ कोई काम कर सकनी लोग तो हम उनको दे देना। तो जैसे आप समूह बढ़ रही तो समूह सैनियों का कोई काम करने लीजिए कोई प्रशिक्षण दी जा प्रशिक्षण लीजिए तो हम उनको कह रहे छे कि सिलाई सिखाई जाए तुमको और गोबरक जो धूप बनी वी लीजिए कुनाची बेलिया ब्लॉक में कहते के बात है तो कुनाची की मैडम हम कुछ दिनों बाद ही जब मैन को अगर घास कटाई कम हो जाती है तो आप खाना घर के धूप बनाना सिखाएंगे वो गोबर की गोबर से
और एक सिलाई सिखाएंगे कह रहे थे, मोमबत्ती लीची कुनाची। और रामगढ़ में हमारे जैसी फल पट्टी छे, तो रामगढ़ में फल पट्टी में जूस वूस जो हमारे बनो, तो अगर जो लेन चाहनी तो हम वाला प्रशिक्षण लीजिए वाला जा सकनो। अच्छा, तो अपन हाँ स्वयं सहायता समूह द्वारा धूप बड़ूनक ट्रेनिंग दी जाल आपू के या कदगा सिलाई मशीन सिखाई जाल और बिल्कुल काम ले जो सैनिक को सिखाई जाए उ सब अपन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सिखाई जाल। जी जी बिल्कुल। आजकल गाँव में बहुत ज्यादा पलायन बढ़नो, तो हमारे ये कार्यक्रम के माध्यम आप लोगों के गुण चाल। मैं कार्यक्रम माध्यम लोगों को यह संदेश देना चाहूँ कि हमको पलायन के रोगन चैन, और जैसे आप गाँव में हमारे डेयरी खुल रहा है, तो मैं सोचूं कि प्रत्येक गाँव में जैसे पशुपालन माध्यम हम डेयरी खोल बना आपको रोजगार बढ़ा सकनू, या कोई अन्य काम कर बना घर में रह बना अन्य काम कर सकनू, खेती बाड़ी के बढ़ावा दिन चाहे हमको यला आर्थिक स्थिति ला हमारे सही है जाए, मतलब हमको बिहार जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ो और पलायन ला रुक जाए। हमारे तक अपन अनुभव साझा करने लीजिए अपू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। श्रोताओं, अल्लापू लोगुल सुना स्वयं सहायता समूह अध्यक्ष और दुग्ध डेयरी बैरोली जिला नैनीताल सचिव पद पर कार्यरत श्रीमती निर्मला जीना दगे मनीषा मेहरा की ओर भेंट वार्ता। श्रोताओ, हमारे देश के पहलक बखत बटी कृषि प्रधान देश मानी जा। यह किसान न केवल अन्नदाता छिन बल्कि देशक अर्थव्यवस्था रीढ़ ले छिन। देशक समृद्धि और विकासक आधार तब मजबूत है सकू जब हमार गौ सशक्त हल और किसान आधुनिक सुविधा दगे जुड़ सकल। आजक तकनीकी बखत में केवल खेतकरण पर्याप्त न हेतु बल्कि यह दगे तकनीकी जानकारी और सरकारी योजनाओं तक पहुँच ले बहुत ज़रूरी छू। यही सब उद्देश्यों के ध्यान में धरबेर हमारे देश में 10,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के बहुउद्देशीय केंद्रों में परिवर्तित करी जान लग रहा। यह केंद्र अब प्रधानमंत्री कृषि समृद्धि केंद्र के रूप में काम करल और यह दगा जन सेवा केंद्र सुविधा ले प्रदान करल। श्रोताओं, यह कदम न केवल किसानों के आत्मनिर्भर बढ़ाल बल्कि ग्रामीण भारतक विकास में नई ऊर्जा संचार करल। यह दगा श्रोताओं हमर पहाड़ इलाकों में हरी सागक उत्पादन न भल करी जा, क्योंकि यो सिद्ध मानव स्वास्थ्य और पोषण तक जुड़ रहा। यम बटी अगर बात करूँ हरी सब्जी, तो हरी साग पहलक बखत बटी हमार खान पीड़क जरूरी हिस्सा छू। हरी साग में पाऊ, मेथी, लाई, सरसों, साग, बथू, चौलाई, मुअक पात और पुदीनक पत्ते जैस अनेक किस्म होनी। इनु बटी विटामिन, कैल्शियम और आयरन खनिज लवल भल मात्रा में पाई जानी। श्रोताओं, यह दगा अगर हमारे पहाड़ी इलाकों बात करूँ तो यहाँ जलवायु ठंड और नम होने के कारण यहाँ कई विशेष फसल उगाई जानी। इनु बटी एक फसल छू मशरूम। श्रोताओं, मशरूम एक उच्च पोषक तत्व बटी भरपूर खाद्य पदार्थ छू जो न सिर्फ स्वादिष्ट हों बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भल छू। आजक बखत में जब किसान भल आय और कम लागत वाल खेती की तलाश में छू, तब मशरूम उत्पादन उनल जी एक भल विकल्प बढ़ बे सामर्थ्य रहो। तो श्रोताओं, यही बात अगर अब बखत है गो आज के किसानवाड़ी कार्यक्रम के संपन्न करनक। हमारे यो कार्यक्रम प्रायोजक श्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। वो अपू लोगू दगा फिर भेंट हेल, तब तक लीजिए मनीषा मेहरा का दो आज्ञा, नमस्कार।